है। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि वर्टिकल सोलिनॉइड, हमने जो अब तक कवर किया वो मैग्नेटिज्म था। ठीक है। और हम थोड़ा सा इसको क्विक वे में चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यू नो के क्रैश के अंदर हम हमेशा चीज़ों को मेन मेन चीज़ों को करते हैं और फिर हम डायरेक्ट पास पेपर पे जाएंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पास पेपर क्वेश्चन। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक कॉइल है विद एन आयरन कोर। ठीक है। आयरन कोर क्या है? एक बार है, राइट। एक बार है और वो रैप हुई भी है एक तार के साथ, वायर के साथ, एंड दैट बिकम्स अ सोलिनॉइड। इसका एक मिनट, आई एम सेइंग दैट यू कैन शो द लास्ट स्लाइड, आई कॉपी हाफ ऑफ इट। अच्छा। ये चलो ठीक है, ओके। सही, चलो इसको जल्दी से कॉपी कर लो। वैसे ये अपलोड हो जाएगा तो आप बाद में भी कर सकती हैं। चले, मैं कहाँ तक है? यहाँ तक है, आई थिंक सो। यू मस्ट हैव कॉपीड टिल हियर। चलो मैं इसको और थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। नाउ इज दैट ओके? चलिए ठीक है, आई एम वेटिंग। टेक 2 minutes टू कंप्लीट दिस। ओके। ठीक है, ओके, डन। ऑलराइट, सही। ठीक है। ऑलराइट, सो वी कैन नाउ स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इसमें हमारी बहुत सारी चीजें जो है ना वो कवर हो रही होंगी। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं एक सर्किट बना हुआ है, एक बैटरी आप देख सकते हैं। ठीक है। और उस बैटरी के अंदर कितने सेल हैं वो भी देख सकते हो। एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच सेल हैं। ठीक है। और एक सर्किट बनाया हुआ है इन्होंने। ये एम मीटर लगा हुआ है। दिस इज एम मीटर। ये आपको पता है कि ये मीटर क्या करता है? मीटर इज यूज टू मेजर द करंट एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, राइट। तो मैं साथ साथ थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज को भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। तो ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पे जो एम मीटर काम कर रहा है वो आपका टोटल करंट मेजर करने के लिए काम कर रहा है। कैसे? बिकॉज व्हेन दिस स्विच गेट्स क्लोज्ड, जब हम ये स्विच क्लोज हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये इससे ज्वाइन हो जाएगा ऐसे करके, तो वायर जुड़ जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। तो द करंट, कन्वेंशनल करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। ठीक है। और हमें पता है कि हम जो कन्वेंशन लेते हैं करंट की, वो लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। ये P1 में भी आता है सवाल। ओके। Now ammeter is used to connect, is used to measure the current, right? And here we can see that the total current is uh,
इज हेयर, ठीक है। और जब वो करंट पास होगा एमीटर से, तो एमीटर हमें बता देगा कि कितना टोटल करंट जा रहा है। और करंट इज गोइंग टू डिवाइड हेयर। अच्छा, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो वोल्ट मीटर पे तो हम यहाँ मानेंगे कि यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, और करंट यहीं से सीधा सीधा जाकर वापस इधर आ जाएगा। और इधर से एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा हुआ है, ये इसे कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर, ओके, ठीक है जी। So a solenoid is connected in series with a battery, a switch S and an ammeter and a variable resistor. There is a voltmeter in parallel. Voltmeter हमेशा parallel में लगता है, ये बात पता होनी चाहिए। voltmeter हमेशा parallel में लगेगा। और ये किसके वोल्टेजेस मेजर कर रहा है? ये आपके वोल्टेज किसके मेजर करेगा? बैटरी के वोल्टेजेस मेजर कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे ड्रॉप आ रहा है, ठीक है। तो अक्रॉस द बैटरी लगा हुआ है, ओके, ऑल राइट। आगे चलते हैं जरा। कह रहा है स्टूडेंट क्लोजेस स्विच एस। स्टूडेंट ने एस स्विच को क्लोज कर दिया। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, कि जब ये स्विच एस क्लोज हो जाएगा, ठीक है, जब ये स्विच एस क्लोज होगा, तो क्या होगा? दिस वन। तो हमारा करंट करंट जो है वो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट। सो व्हाट इज मेंट बाय करंट? तो करंट इज व्हाट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट। और रेट का मतलब यही होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब क्या हो गया भाई? कि अगर हम इसका फॉर्मूला भी यहीं पे कवर कर लें, तो क्या बनेगा कि करंट जो है वो एक्चुअली चार्ज कितना फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, इसे कहते हैं हम करंट, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, क्यू अपॉन टी, वेयर क्यू इज द नंबर ऑफ चार्जेस एंड टी इज द टाइम एंड आई इज द करंट एंड एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। तो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो भी लिखते रहें, और जो मैं लिख रहा हूँ वो भी देखते रहें और लिखते भी रहें। Now battery consists of 1.5 volt cells in series. Now you can see कि हमारे पास जो बैटरी के अंदर यहाँ पे सेल लगे हुए हैं, एक सेल ये रहा, दूसरा सेल ये रहा, तीसरा सेल ये रहा, चौथा सेल ये रहा, और पांचवा सेल ये रहा। How many cells are here? Altogether 5. Clear? तो 5 cells are there. तो टोटल वोल्टेज कितने बनेंगे ये बता सकते हैं हम, बहुत आसान है। 1.5 वोल्ट का एक सेल है, तो 5 लगे हुए हैं, ठीक है। 1.5 वोल्ट का एक सेल है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1.5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, क्योंकि नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो हैं 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्हाट डू वी गेट बेटा? 7.5 वोल्ट। तो बैटरी के वोल्टेज कितने हुए टोटल? 7.5। हो, अब ये कह रहा है कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हाँ भाई, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कैसे निकालेंगे? क्या हमें टोटल, पहली बात हम ये देख लेते हैं, क्या हमें टोटल करंट पता है? अगर हमें टोटल करंट पता है, तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, अगर हमें बैटरी के टोटल वोल्टेजेस पता है, ठीक है। जी बिल्कुल पता है। टोटल अगर हम करंट देखें तो ये रहा, और टोटल वोल्टेजेस देखें तो वो ये रहे। तो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द ओम्स लॉ इज V इज इक्वल्स टू आई आर। हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे बाय मेकिंग R अ सब्जेक्ट, ठीक है। R को हम सब्जेक्ट बना देंगे और V अपॉन आई हो जाएगा, ये V अपॉन आई, ठीक है। V कितना है भाई? वोल्टेजेस, बैटरी के वोल्टेजेस कितने हैं? 7.5 वोल्ट। और करंट कितना है यहाँ पे? टोटल करंट होना जरूरी है, क्योंकि कैसे पता चला ये टोटल करंट है? क्योंकि एम मीटर ने 4.4 एम्पेयर मेजर किया। तो अगर हम देखें एम मीटर लगा हुआ कहाँ पर है, एम मीटर जिस जगह लगा हुआ है वहीं से टोटल करंट फ्लो कर रहा है, वहीं से, इसी जगह से करंट फ्लो करना शुरू हुआ है। तो ये अभी तक डिवाइड नहीं हुआ करंट, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कहीं भी डिवाइड नहीं हुआ, और करंट के पास कोई और रास्ता है भी नहीं डिवाइड होने के लिए, बिल्कुल सीधा चला जाएगा, ठीक है। हाँ, वोल्टेज डिवाइड होगा दो कंपोनेंट्स में, एक वेरिएबल रेजिस्टर में और एक सॉलिनॉइड में। थोड़ा बहुत जो है वो रेजिस्टेंस तो होगी, इसलिए वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा, बट वी विल कंसिडर ओलेवस के लिए हमारे पास
इसको देखना नहीं पड़ता, तो इसके ज़रूरी नहीं है इसको देखना। ठीक है। ऑलराइट, सो एम्पेयर हमारे पास कितने हैं बेटा, करंट कितना है यहाँ पे टोटल 4.0। व्हाट डू यू गेट, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है जी, 1 पॉइंट समथिंग, कितना 4 पॉइंट है तो 1.8, 1.8, लेकिन इस 1.875 क्या, अच्छा ठीक है 1.875 ओम आ रहा है, लेकिन हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो डेटा है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में है। यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में है, यहाँ पे हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारा आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। ठीक है, तो वी शुड टेक दिस 1 पॉइंट, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 पॉइंट, क्या आया था 1.85 या 87, 875, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 सिग्निफिकेंट में 1.9 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा 2 सिग्निफिकेंट हो गया। क्लियर। इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर इज 6.5 वोल्ट। वोल्ट मीटर पे जो, अब वोल्ट मीटर कहाँ लगा हुआ है, वोल्ट मीटर ये रहा। ठीक है, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक ये इस तरह पैरेलल में कनेक्ट हुआ है वोल्ट मीटर। ओके, तो ये वोल्ट मीटर किसके वोल्टेजेस बताएगा भाई, ड्रॉप कितना हो रहा है, ये उसके वोल्टेजेस बताएगा। ओके, तो यहाँ पे राइट, तो हमसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट पावर डिसिपेटेड इन द सोलेनोइड। अब ये पावर का जिक्र आ गया है, फिर दोबारा हमें अब सारे फॉर्मूला रिकॉल करने पड़ेंगे कि पावर क्या क्या होता है। पावर के 3 फॉर्मूले हम पढ़ चुके होते हैं। पी इज इक्वल्स टू वी आई, वोल्टेज इंटू करंट, नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो हम अपनी अवेलेबिलिटी देखेंगे हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली हम ये कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है हमारे पास आई स्क्वायर आर। जो लॉसेस होते हैं हम नॉर्मली आई स्क्वायर आर से ही कैलकुलेट करते हैं, तो पेपर में भी अगर आए कि द लॉसेस द द लॉसेस आर कैलकुलेटेड यूजिंग आई स्क्वायर आर। ओके, अच्छा जी, तो क्या क्या आपको क्या लग रहा है कि अगर हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज 6.5 है, ठीक है, तो हमारे पास टोटल करंट तो है ना, टोटल करंट तो पता है ना, टोटल करंट तो सेम रहेगा, बिकॉज देयर इज नो अदर वे फॉर द करंट टू फ्लो। क्या करंट के पास कोई और रास्ता है फ्लो होने का, नहीं है। सर्किट को जरा रेफर करें, करंट के पास कोई और रास्ता नहीं है, करंट के पास कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, करंट के पास कोई और रास्ता नहीं है, वो यहीं से जाएगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जाएगा, बस। ठीक है, क्लियर है। तो करंट के पास जब कोई और रास्ता है ही नहीं, तो हम करंट सेम ही लेंगे, जो टोटल करंट है वही करंट फ्लो करेगा पूरे सर्किट का। ठीक है, तो उस कंपोनेंट से भी वही करंट फ्लो होगा, डेट इज 4 एम्पेयर। ओके, तो अब हम जब हमें करंट पता है, वोल्टेजेस हमें ये दिए गए हैं, तो हम वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। ओके, हम ये वाला यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये P is equals to वी आई, right? So what is V here? 6.5, and what is I? The current that is flowing through the circuit और through the solenoid। जो भी कंपोनेंट का नाम हो ना, उस कंपोनेंट में से करंट कितना गुजर रहा है, इस तरह भी समझ लो। ठीक है, तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 4, यू विल गेट 26। ओके, और 26 व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ पावर, पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट, तो आपने वॉट लिखना है ऐसे करके। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। द सोलेनॉइड इज मेड ऑफ कॉपर एंड द स्टूडेंट नोटिसेस दैट एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, द सोलेनॉइड बिकम्स एक्सट्रीमली वार्म, गर्म होती जा रही है। कॉइल है, करंट जितना पास हो रहा है उसमें से क्या हो रहा है भाई, हीट जो है ना वो हीट अप होती जा रही है वो कॉइल। तो ऐसा क्यों हो रहा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दिस टेम्परेचर इंक्रीज ऑन द एम मीटर रीडिंग। ओहो, वो कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दिस टेम्परेचर, ये इस टेम्परेचर के बढ़ने से एम मीटर की रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा जी। अगर हम सर्किट को रेफर करें, ठीक है, अगर हम सर्किट को रेफर करें तो एम मीटर कहाँ लगा हुआ है,
शुरू में लगा हुआ है, राइट। अब वो हमसे ये कह रहा है कि सोलिनॉइड हीट अप होती जा रही है, ठीक है, हीट अप या वार्म वार्म होती जा रही है, ओके। तो इससे इसकी रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि 4.0 एम्पियर ये दिखा रहे हैं ना, इससे क्या होगा, इस रीडिंग को क्या होना शुरू हो जाएगा अगर ये कॉइल हीटअप होना शुरू हो जाए। तो आप ये देखें कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है किसी वायर का, किसी कंपोनेंट का अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो याद रखिएगा उसकी उस वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट concept. You have to, memorize, you have to keep in your mind, because lot of questions come in exam related to the temperature and the resistance, okay. So as temperature increases, ठीक है, टेम्परेचर क्या हो रहा है भाई, as temperature increases the resistance of, अब किसकी बात कर रहा था वो, किसकी बात कर रहा है, सोलिनॉइड की बात कर रहे हैं, आप सोलिनॉइड का नाम लें, द रेजिस्टेंस ऑफ सोलिनॉइड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है भाई, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट रेजिस्ट कर रहा है, यानी चार्जेस को अब यहाँ पे गुजरने में, यहाँ से यहाँ तक गुजरने में उनको मुश्किल पेश होगी, डिफिकल्टी पेश होगी, ठीक है। सो एंड करंट डिक्रीजेस। अब ये तुम लोग क्या करोगे, टेम्परेचर का ये रूल याद रख लो, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस जो तार की या कंपोनेंट की, या यहाँ पे सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है। तो आपका जो करंट होता है वो कम हो जाता है। तो हम यहाँ पे एक यहाँ रिकॉल कर सकते हैं कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, एज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, जितनी रेजिस्टेंस बढ़ती है उतना करंट कम हो जाता है, क्योंकि रेजिस्ट रेजिस्ट करेगा, रेजिस्टेंस खुद रेजिस्ट करेगी, बात समझ आ रही है। तो कम अमाउंट ऑफ करंट, यानी चार्जेस, लेस नंबर ऑफ चार्जेस विल फ्लो, ठीक है, और टाइम, ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, चार्जेस को क्या होगा अब, रुक रुक के जाएंगे, ठीक है, तो ज्यादा टाइम लगेगा, दैट मीन्स कि अब करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यू आर गोइंग टू राइट द फाइनल आंसर हेयर, सिंस दिस इज 2 मार्क क्वेश्चन, तो आपने एक रिलेशन बनाना है और दूसरे का इफेक्ट लिखना है, ठीक है। सो व्हाट विल यू राइट एज, वो जो ऊपर बात लिखी थी ना वही यहाँ पे वापस छाप देनी है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ओके, द रेजिस्टेंस of the solenoid या of the component increases। इससे होगा क्या, hence the current decreases। क्लियर, ठीक है। तो अगेन ये वाली बात जहन में होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस बढ़ती है तो करंट कम हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द करंट इन द सोलिनॉइड मैग्नेटाइजेस द आयरन कोर so that the lower end of the core is an north pole। अच्छा भाई, कह रहा है कि सोलिनॉइड जब मैग्नेटाइज हो रही है तो उसके बाद जो उसका कोर है नीचे एंड वाला, दिस वन, ये आपका नॉर्थ हो रहा है, ठीक है। वो ये कह रहा है कि ये चीज जो है ना वो आपका क्या बन रहा है, वो कह रहा है कि ये नॉर्थ बन रहा है, तो फिर अल्टीमेटली ये साउथ ही बन जाएगा, ये खुद कहा है उसने, क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा भाई, इससे ये हो रहा है कि अगर हम क्वेश्चन को वापस से देखें तो ये कह रहा है कि ऑन फिगर 9.1 ड्रॉ द पैटर्न एंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन सराउंडिंग द आयरन कोर। भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है, और ये याद रखो कि नॉर्थ से
ओरिजिनेट होती है और साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है, साउथ की तरफ जाती है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसको ख्याल रखना है, एक बड़ा आसान सवाल भी है और अपने हाथ से मार्क्स को देने वाली बात भी है। राइट, तो जरा मैं इसको, जी, एक मैं कलर चेंज कर लूँ उसका। ठीक है, ऑलराइट जी। तो अब यहाँ नॉर्थ आ गया, इसको और हटाना चाहिए या नहीं? चलो भाई इसको यहाँ कर देते हैं, या यहाँ कर देते हैं, ये अच्छा लगेगा। अच्छा जी, तो अब नॉर्थ से निकल रही है, तो ये नॉर्थ से ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और हम इसको यहाँ भी लेके चले, राइट। और यहाँ से भी जो एक निकाल के ना, अबे यार ये क्या मैं क्या बना रहा हूँ भाई, मजेदार, मजा नहीं आ रहा इसको। लेकिन इसे जरा इसको तमीज से बना देते हैं। पहले तो यहाँ साउथ लिख देते हैं वापस से। ठीक है, और अब हम बनाते हैं जरा, हटो बच्चों। वाह क्या बात है, सही है। और एक लाइन यहाँ से भी, ठीक है, राइट। एक लाइन यूं के स्ट्रेट बना देते हैं, और एक लाइन स्ट्रेट। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक कोशिश करें कि 3 मार्क का क्वेश्चन है तो थोड़ी सी ना विजिबिलिटी भी होनी चाहिए। देखें एरर हो रहा है मुझसे थोड़ा सा डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में एरर हो गया मुझसे। डायरेक्शन के एक नंबर है भाई, ठीक है, और नंबर ऑफ लाइंस जितनी ओरिजिनेट कर रही है वहां पे उतनी रिसीव होनी चाहिए। अब सही है, आई होप दिस इज वेरी वेरी मच क्लियर, राइट। नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ की तरफ जा रही है। हमें कैसे पता चला नॉर्थ कहाँ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ था। कहाँ लिखा हुआ है भाई? ये कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, मैग्नेटाइज, जब सोलिनॉइड क्या हुआ, कॉइल है, मैग्नेटाइज हो जाएगी, तो जिसका लोअर एंड है वो क्या बन गया? नॉर्थ पोल। ये खुद कहा है उसने, ठीक है बेटा। ऑलराइट, इसके बाद क्वेश्चन में क्या बात हो रही है भाई? कह रहे हैं कि द स्टूडेंट होल्ड्स एन आयरन cylinder against the bottom surface of the iron core in the solenoid. When he releases the iron cylinder, it stays in contact with the iron core. अच्छा, explain why the iron cylinder does not fall. Obviously बात है, वो नीचे क्यों नहीं गिरेगा, बताएं। जो सिलेंडर है, ठीक है, एक अगर हम सिलेंडर बना दें यहाँ पर, राइट, अगर एक हम सिलेंडर बना दें, तो क्या वो नीचे गिरेगा? है? नहीं गिरेगा, राइट। क्यों नहीं गिरेगा? मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा दूं, ठीक है, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्थ होगा उसका, यहाँ साउथ होगा। ठीक, कैसे पता चला? वो खुद कह रहा है यहाँ पे, हम तो कुछ नहीं कह रहे, सवाल में खुद से कह रहा है वो। ये द स्टूडेंट होल्ड्स एन आयरन सिलेंडर, होल्ड्स
एन आयरन सिलेंडर अगेंस्ट द बॉटम सरफेस ऑफ द आयरन कोर। आयरन कोर के बॉटम सरफेस पे उसने एक आयरन सिलेंडर रखा है। ठीक है, लोहे का एक सिलेंडर है जो मैंने ऊपर बनाया है, ऑफ द आयरन कोर इन द सोलिनॉइड। व्हेन ही रिलीजेस द आयरन सिलेंडर, जैसे उसने छोड़ा, बच्चे ने पकड़ के रखा हुआ था, जैसे ही उसने छोड़ा, इट स्टेज इन कांटेक्ट विद द आयरन कोर। आयरन कोर जो ऊपर हमारी ये जो बार है उस पे जो यूं करके वायर आ रही है ना सवाल में, तो वो उसके साथ यूं करके चिपक गया। ये इसके साथ यूं करके चिपक गया। इट इज नॉट कमिंग डाउन, इट इज इन कांटेक्ट। ओके, तो ये ऐसा क्या एक्सप्लेन व्हाई द आयरन सिलेंडर डज नॉट फॉल? क्योंकि ऑब्वियसली आयरन है। आप इसका आंसर तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि सिलेंडर क्या बन गया, मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है, तो हम ये तो आसानी से बता सकते हैं ना कि द सिलेंडर इज गेटिंग मैग्नेटाइज्ड, राइट। द सिलेंडर, भी मेरा सूप ठंडा हो गया यार। द सिलेंडर इज गेटिंग मैग्नेटाइज्ड। अच्छा, इसमें ना ये गेटिंग मैग्नेटाइज्ड है ना, मैंने एडिशनल बात लिख दी है, वरना हम इसको गेट्स मैग्नेटाइज्ड लिख सकते हैं। वरना मतलब बस मैग्नेटाइज्ड हो गया है। बात समझ आ रही है? ठीक है, मैग्नेटाइज्ड किसकी, कहाँ से हुआ है, किससे हुआ है? आयरन कोर से हुआ है ना। ये जो ऊपर आयरन कोर है इससे मैग्नेटाइज हो गया बाय दी आयरन कोर। और ये जो टॉप है, टॉप, दी टॉप ऑफ द सिलेंडर, कौन सा सिलेंडर है भाई? आयरन सिलेंडर। ओके, आयरन सिलेंडर बिकम्स साउथ पोल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ लगा हुआ था और यहाँ साउथ था, यहाँ नॉर्थ था, तो ये सिलेंडर का क्या होगा, साउथ होगा, ये सिलेंडर का नॉर्थ हो जाएगा। इज इज क्लियर? बिकम्स साउथ एंड and we know that unlike poles attract each other। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, अट्रैक्शन की बात आ गई ना, तो एक नंबर उसका हो गया। दूसरा क्या हो गया, साउथ पोल और नॉर्थ पोल बताने के हो गए सिलेंडर के। ठीक है, और सिलेंडर के पास पोल्स क्यों आ गए? क्योंकि ऑब्वियसली वो मैग्नेटाइज हुआ तभी पोल्स आए। बात समझ आ गई? अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्विच एस इज ओपन। अब वापस से हमें सर्किट को रेफर करना पड़ेगा। ये जो स्विच था ये वाला, ये ओपन हो गया, कनेक्ट हुआ था ना, ओपन हो गया। मुझे बताओ करंट क्या फ्लो होगा? जब स्विच ओपन हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सोलिनॉइड? विल इट रिटेन इट्स मैग्नेटाइजेशन सिंस इट्स अ आयरन सोलिनॉइड? तो व्हाट डू यू थिंक? स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द आयरन सिलेंडर रिमेन्स इन कांटेक्ट विद द आयरन कोर। क्या वो सिलेंडर अभी भी चिपका रहेगा? अभी हमने क्या पढ़ा था, आयरन क्या है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है या हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है? आई वांट द आंसर इन द चैट बॉक्स क्विकली। आयरन क्या था? हम्म, सॉफ्ट था, राइट। तो जबकि ये सॉफ्ट है आयरन, सिंस आयरन इज सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, इट बिकम्स टेम्पररी मैग्नेट। ठीक है, तो टेम्पररी मैग्नेट हुआ, तो आयरन बीइंग अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इट बिकम्स टेम्पररी मैग्नेट। ठीक है, सो द आयरन सो द आयरन सिलेंडर क्या होगा, रहेगा या नहीं रहेगा? आयरन सिलेंडर इज नो लॉन्गर
इज नो लॉन्गर अट्रैक्टेड, या हम ये कह सकते हैं, इसको अटैच भी कह सकते हैं, ओके। इज नो लॉन्गर अट्रैक्टेड और अटैच विद आयरन कोर। ठीक है, हमने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिख दी है। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं इसका। ये 7-8 मिनट में हो तो नहीं सकेगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कंप्लीट करा दूं 7-8 मिनट में ये वाला क्वेश्चन भी। जी, इस क्वेश्चन में देखें, फिगर 10.1 जो है ना, शोज अ रिले। रिले क्या होता है? एक मैग्नेटिक स्विच होता है। याद रखें, रिले क्या होता है? एक मैग्नेटिक स्विच होता है, नंबर वन। और जब आपके पास कोई करंट कॉइल में, करंट जब एक मैग्नेटिक कॉइल में फ्लो करता है ना, ठीक है, ये कॉइल मैंने बनाई मैग्नेटिक, इसमें जब करंट फ्लो करता है तो ये मैग्नेटाइज हो जाती है। तो आपकी जो रिले होती है वो क्या हो जाता है? स्विच ऑन या स्विच ऑफ हो जाएगी, अट्रैक्ट होगी टुवर्ड्स द मैग्नेटिक कॉइल। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब करंट आपका किसी भी तार में से गुजरता है तो इनफ अमाउंट ऑफ करंट विल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है, ये जो आपका जो स्विच होता है, मैग्नेटिक स्विच होता है, रिले, ये ऑपरेट हो रही होती है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि ये सी पार्ट क्या है इसमें। क्वेश्चन को जरा जल्दी से पढ़ें। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जी, तो अब अगर हम गौर से देखें कि ये जो पूरी फिगर है ना 10.1, सॉरी, जो 10.1 है, इस 10.1 में गौर से देखें तो ए और बी कुछ अलग से सेटअप हुआ है। शोज अ रिले, रिले कनेक्टेड टू अ सेल। इसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी चीज क्या है भाई? पूरी की पूरी चीज क्या है? रिले। ठीक है, इस रिले का सेटअप हुआ है, एंड दिस रिले इज कनेक्टेड विद द सेल। और एक स्विच भी है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम गौर से देखें, ये स्विच भी है यहाँ पे, राइट, और एक सेल है। तो क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए होगी, तो उसके लिए सेल हमें चाहिए होगा। क्लियर है? ठीक है, ठीक है जी। तो इस ये रिले क्या कर रही है? इस एक्सटर्नल सर्किट को ना, इस एक्सटर्नल सर्किट को वो कंट्रोल कर रही है। हम इसको ये कह देते हैं, ये एक्सटर्नल सर्किट है और इसको कंट्रोल किया जा रहा है इस रिले के जरिए, इस रिले के जरिए। क्लियर है बेटा? अब होगा क्या, सिंस इफ इट इज नॉर्थ, अगर ये नॉर्थ है तो डेफिनेटली इट इट इज गोइंग टू बिकम साउथ। ऐसा ही है, ठीक है, तो ये साउथ बन जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये तो यहाँ पे ये यही कह रहा है, व्हेन स्विच इज एस इज क्लोज द आयरन कोर इज मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, द लेफ्ट साइड ऑफ द कोर इज एन पोल। तो आयरन आर्मेचर इज अट्रैक्टेड टू द कोर। आर्मेचर क्या है? ये आप गौर से देखें, यहाँ पे एक रॉड टाइप की बनी हुई है। ठीक है, आयरन, लोहे की बनी हुई है। बात समझ आ रही है? ये एक्सटर्नल सर्किट था, ये लोहे की बनी हुई है, दिस वन, दिस वन आयरन, दिस
रॉड इज मेड अप ऑफ आयरन। क्लियर। तो या तो ये इसके साथ, जब हम ये इधर अट्रैक्ट हो जाएगी तो ये वहां पे अट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर ये इधर अट्रैक्ट हुई, इधर अट्रैक्ट हुई जो कि नहीं होगी, तो ये वहां चला जाएगा। ठीक है। दिस इज, आई नो कि ये तो ऐसा होने होगा नहीं। ठीक है जी। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि 10.1 में हमें क्या करना है, द एस पोल ऑफ द कोर मार्क करना है हमें। एस पोल कहाँ है, ये आपने पहले ही मार्क कर दिया, बहुत आसान सी बात थी ये तो। अब कह रहे हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द आयरन आर्मेचर, आयरन आर्मेचर का साउथ एंड नॉर्थ पोल बताना है। तो अब आप खुद सोचें कि इसके, ये अट्रैक्ट होगी ना जब, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है व्हेन एस इज क्लोज, जब स्विच क्लोज होगा करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो आयरन आर्मेचर इज अट्रैक्टेड टू द कोर। ठीक है। तो कोर कहाँ है, कोर यहाँ पर है। तो यहाँ तो कोई तुक नहीं बनती कि यहाँ पे आप इसको जोड़ दें, पोल्स से पोल्स जोड़ें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, दैट वुड बी मोर एफिशिएंट। तो ये वाली चीज इसके साथ अट्रैक्ट हो रही होगी, तो उसका मतलब क्या होगा, जब करंट फ्लो हुआ है, करंट जब ये इधर कनेक्ट हो गया, जब करंट फ्लो हुआ तो तब अट्रैक्शन हुई है, आर्मेचर, इस आयरन आर्मेचर ने इसके साथ अट्रैक्शन शो की है। तो उसका मतलब अगर ये साउथ हमने सपोज किया है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पहले से दिया हुआ है तो यहाँ साउथ होगा, तो आर्मेचर का ये वाला कौन सा कहलाएगा, ये नॉर्थ कहलाएगा। ठीक है। बात समझ आ गई। और अगर ये नॉर्थ है तो फिर अल्टीमेटली ये वाली चीज क्या कहलाएगी, ये साउथ हो जाएगी और ये नॉर्थ हो जाएगी। ठीक है। डन है। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं सेल को उल्टा करके लगा दिया, सेल इज रिजर्व रिवर्स्ड, द सेल इज रिवर्स्ड स्टेट व्हाट हैपेंस टू द पोल्स एंड टू द आर्मेचर, पोल्स को और आर्मेचर को क्या होगा। ठीक है। तो पहली बात पोल्स की बात कर लेते हैं, जब भी सेल उल्टा करके लगाएंगे ना तो याद रखना पोल्स रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है। पोल्स क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि करंट अब पहले अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके जा रहा है तो अब जो है ना वो एंटी क्लॉक जाएगा। क्लियर है। ठीक है। और यहाँ पे हम ना एक ग्रिप रूल यूज करते हैं, तो उसके थ्रू हम अपनी डायरेक्शन बताएंगे। तो आपके जो बार है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ साउथ आ जाएगा। तो रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, whenever the cell is reversed poles are exchanged। ठीक है। poles are also reversed and आर्मेचर, 10 मिनट बाद मीटिंग स्टार्ट करूंगा अब मैं। एन आर्मेचर इज अट्रैक्टेड। ठीक है। अट्रैक्शन तो होगी ना उसमें, क्योंकि आर्मेचर के भी पोल्स चेंज हो जाएंगे अब।